अक्सर बच्चों को डिस्काउंट की एंट्री करते टाइम पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन आज के बाद अब कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जैसे पहली ट्रांज़ैक्शन है आपकी 1 अप्रैल की, गुड्स सोल्ड किया है काजू को ₹50,000 का और यहाँ पर गिवन किया है डिस्काउंट 10%। यहाँ पर जो 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, ये ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है, सिर्फ़ आपको अमाउंट में से माइनस करना होता है, तो 50,000 का आपका 10% आपका ₹5,000 हो जाता है। तो पाँच 50,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो आपने 45,000 का माल उसको बेचा है काजू को, तो यहाँ पर एंट्री बन जाएगी काजू डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि काजू हमारा डेटर बन जाता है। डेटर यानी कि एसेट्स, असेट्स बढ़ रही हैं, यहाँ पर डेबिट हो जाएगी और जो सेल्स है वो हमारी इनकम होती है, इनकम अगर हमारी बढ़ती है तो क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पर काजू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट यहाँ पर एंट्री बन जाती है। अब 15 दिन बाद ही उससे पेमेंट हमें मिल रहा है, पेमेंट रिसीव हुआ है काजू से और उसको एडिशनल डिस्काउंट 10% का हमने दिया। पहले हमने 10% का डिस्काउंट दिया था, अब हम फिर से 10% का उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो एडिशनल डिस्काउंट हम उसको दे रहे हैं, यही हमारा कैश डिस्काउंट है और कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है। तो यहाँ पर जब हमें उससे कैश मिलेगा तो यहाँ पर एक कैश अकाउंट पर असर पड़ेगा, एक डिस्काउंट अकाउंट पर असर पड़ेगा और एक काजू पर असर पड़ेगा। तो यहाँ पर तीनों ही अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर कैश हमारा बढ़ रहा है, बढ़ने पर एसेट बढ़ने पर डेबिट करते हैं, डिस्काउंट हमारे लिए खर्चा है, खर्चा हमारा बढ़ रहा है तो इसको भी हम डेबिट करेंगे। और काजू हमारा डेटर है और डेटर यानी कि एसेट्स होती है और